आज हम चर्चा करते हैं पहला पाठ, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। जब अपना देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय देश के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी, उनमें से 3 चुनौतियां की चर्चा हम इस पाठ में करेंगे। पहली थी एकता व अखंडता को बनाए रखना। पहली चुनौती एकता व अखंडता को बनाए रखना। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम रखना। और तीसरी चुनौती थी सभी वर्गों का समान विकास करना। तो ये 3 चुनौतियां आपके कक्षा 12 में पहले पाठ में दे रखी हैं, एग्जाम में आ सकता है प्रश्न। एकता व अखंडता को बनाए रखना, लोकतंत्र को कायम रखना और सभी वर्गों का समान विकास करना। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और 15 अगस्त 1947 को उन्होंने आजादी के उपलक्ष्य में अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, उनके भाषण का जो शीर्षक था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री और नेहरू जी जो विदेश मंत्री थे, विदेश नीति के जनक भी थे, उनका भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। नागमणि पत्रिका का संपादन अमृता प्रीतम के द्वारा किया गया। द्विराष्ट्र सिद्धांत, दो राष्ट्रों का सिद्धांत, यह सिद्धांत 1940 में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया। द्विराष्ट्र का सिद्धांत याद रखना, 1940 में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार कि भारत किसी एक कौम का देश नहीं है, बल्कि 2 कौम, हिंदू और मुसलमानों दोनों का देश है। और इसी सिद्धांत के आधार पर आगे चल करके भारत का विभाजन हुआ और इस विभाजन के द्वारा 2 प्रांत सर्वाधिक प्रभावित हुए, पंजाब और बंगाल। यह प्रश्न याद रखना, विभाजन से सर्वाधिक प्रभावित प्रांत कौन कौन से थे? पंजाब और बंगाल। विभाजन से सर्वाधिक प्रभावित पंजाब और बंगाल। द्विराष्ट्र सिद्धांत ये हो गया, याद रखना। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था, किसने दिया था, कब दिया था, सिद्धांत क्या है? एक बार दोबारा सुन लो कि भारत किसी एक कौम का देश नहीं है, बल्कि 2 कौम, हिंदू और मुसलमानों का देश है। इसी सिद्धांत के आधार पर आगे चल करके भारत का विभाजन हुआ। विभाजन के परिणाम, जब विभाजन हुआ उससे कौन कौन से परिणाम हुए? जनहानि, धनहानि, विस्थापन और पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हुई, आतंकवाद, सीमा विवाद, नदी जल विवाद। ये कई प्रकार की देशों के मध्य सीमा बनने से नदियों का बंटवारा हो गया, जमीन का बंटवारा हो गया, धन का बंटवारा हो गया। तो जनहानि हुई, धनहानि हुई, विस्थापन और पुनर्वास की समस्या हुई, आतंकवाद, सीमा विवाद, नदी जल विवाद, ये समस्याएं उत्पन्न हुई। 1951 में जब पहले आम चुनाव की तैयारी चल रही थी, उस समय साक्षरता भारत में बहुत कम थी। उस समय साक्षरता 15% थी, केवल 15% भारतीय नागरिक ही साक्षर थे। और 1951 में मुसलमानों की संख्या 12% थी। उस समय रजवाड़े 565, रजवाड़े या रियासत 565 थी और इनका विलय कठिनाई से हुआ था। इनका विलय में महत्वपूर्ण योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, जिन्हें भारत के लौह पुरुष कहा जाता है। 4 रियासतों का विलय कठिनाई से हुआ, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और मणिपुर। 4 नाम याद रखना, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और मणिपुर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, जो देश के पहले गृह मंत्री भी बने। हैदराबाद का विलय,
हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था और निजाम के अत्याचारी सैनिकों को रजाकार कहते थे। ऑपरेशन पोलो नामक सैनिक कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। 3 नाम याद रखना, निजाम, रजाकार, ऑपरेशन पोलो। कश्मीर का विलय, कश्मीर के शासक हरि सिंह थे। अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम थी, अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन 1948 में कबायली वेश में जब पाकिस्तानी सेना घुसी तो घबरा करके भारत से विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा कश्मीर का भारत में विलय हुआ और भारत का वर्तमान में अभिन्न अंग है। जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह के द्वारा हुआ। मणिपुर के शासक बौद्ध चंद्र सिंह थे और मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां पर सार्वभौम वैश्य मताधिकार को अपना करके चुनाव हुए। भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना, जो 1953 में बना था। पोटी श्री रामुलुलु एक कांग्रेसी नेता, उन्होंने भूख हड़ताल की थी और उनकी मृत्यु के बाद नेहरू जी ने भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में बनाया। ये नोवाकली बांग्लादेश में है। आजादी के समय महात्मा गांधी जी जो विभाजन के विरोध में थे वे नोवाकली में थे, तो नोवाकली स्थान प्रसिद्ध बांग्लादेश में है वर्तमान में। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। इसके अध्यक्ष फज्जल अली और सदस्य 2 हृदयनाथ कुंद्रू और के.एम. पणिकर। अधिनियम 1956, आयोग पूछे 1953, अधिनियम पूछे 1956। इसकी सिफारिश 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाए और वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नागालैंड का गठन 1963 में हुआ और 1960 में बंबई प्रांत का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बनाए गए। 1966 में पंजाब और हरियाणा बना। 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा बना। 1987 में गोवा और 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड और 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना। यह तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था, लेकिन वर्तमान में 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया और एक चर्चा में रहती है धारा 370, वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ये प्रश्न में आता है कि धारा 370 किस राज्य से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बारे में पूछे, उसने क्या सिफारिश की थी, उसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। अगर आयोग की बात करें, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ और ये जब पारित होकर के अधिनियम बना उसे 1956 कहते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और इसकी सिफारिश थी 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये नागालैंड वाला प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नागालैंड 1963 में और ये तेलंगाना वाला विशेष याद रखना 2 जून 2014। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और अपना देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। 26 नवंबर 1949 को इसका संविधान अंगीकृत किया गया, बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इस प्रकार ये रियासतों के बारे में कितनी रियासतें थी, उनका विलय किस प्रकार हुआ, देश का विभाजन हुआ, विभाजन के कारण क्या थे, विभाजन किस प्रकार हुआ, कौन से प्रांत ज्यादा प्रभावित हुए, किन 4 रियासतों का विलय कठिनाई से हुआ, कुल 565 थी, याद रखना संख्या, रजवाड़े और रियासत 565 और 4 का विलय कठिनाई से हुआ, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और मणिपुर। एक द्विराष्ट्र सिद्धांत याद रखना, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था, कब दिया था और क्या था, कि भारत किसी एक कौम का देश नहीं है,
बल्कि दो कौम हिंदू और मुसलमानों का देश है। और सर्वाधिक प्रभावित दो प्रांत हुए, पंजाब और बंगाल प्रांत सर्वाधिक प्रभावित थे। विभाजन के परिणाम, जनहानि, धनहानि, आतंकवाद, सीमा विवाद, नदी जल विवाद। एक सिंधु नदी वाला पूछा जाता है बार बार। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। एक दो मोटे मोटे तौर पर वो समझौते, पंचशील भारत और चीन, ताशकंद भारत और पाकिस्तान, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान। याद रखना, पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के मध्य हुआ था। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के मध्य, और शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। इस प्रकार ये अपना आज का पाठ राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।